खबर के साथ कर रहे हैं। बारिश से सड़क धंसी है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। 600 mm की सीवरेज लाइन टूटी है। आपको जानकारी दें कि 40 साल पुरानी सीवरेज लाइन है जो टूटी है। 10 मीटर का पॉट पूरा हुआ डैमेज। आपको बता दें कि नगर निगम सिविल लाइन क्षेत्र का ये एरिया है जहां पर ये घटना घटित हुई है। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। जयपुर से जानकारी, बारिश की वजह से सड़क धंसी है। ये देखिए, एक बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है जिससे कि कोई घटना ना हो, किसी भी हादसे से, जनहानि से बचा जा सके, इसीलिए ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। इस घटना को देखते हुए जानकारी है कि 600 mm की सीवरेज लाइन टूट गई है बारिश की वजह से। 40 साल पुरानी बताई जा रही है सीवरेज लाइन। 10 मीटर का पॉट पूरा हुआ है डैमेज। नगर निगम सिविल लाइन क्षेत्र का ये पूरा एरिया बताया जा रहा है जहां पर आप देख रहे हैं कि सड़क धंसी, गड्ढा एक बड़ा हो चुका है। बारिश के बाद का ये मंजर डराने वाला है। अचानक से ये सड़क धंसने की वजह से आप देखिए, कोई छोटा गड्ढा नहीं बल्कि बड़ा गड्ढा है ये। और दीपक गोयल हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, ये सीवरेज लाइन टूटी है, बड़ा सा गड्ढा हो गया है, रूट को डाइवर्ट किया गया है, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए 40 साल पुरानी सीवरेज लाइन है जो कि चिंकारा कैंटीन से आती है और करीब 10 मीटर का ये जो हिस्सा है वो डैमेज हुआ है जी। और ये जो डैमेज जहाँ हुआ है यहाँ मेट्रो ऊपर उसका संचालन होता है और ठीक इस पॉइंट पर यहाँ पिल्लर भी है। और ये, लेकिन पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ऊपर से मेट्रो गुजरती है, नीचे पिल्लर है और पास में, और ये जहाँ सड़क धंसी है ये करीब 10 मीटर का डैमेज हुआ है। करीब 40 साल पुरानी जो चिंकारा कैंटीन से जो लाइन आ रही है रामनगर होते हुए, कह सकते हैं कि अपने कल्पना ट्रेवल्स होते हुए, और ये सीधी आगे तक जा रही है। और ये हिस्सा डैमेज, सीवरेज डैमेज, लाइन डैमेज होने के बाद में ये सड़क है पूरी तरीके से धंस चुकी है। ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। कल की शाम की ये घटना है। आज सुबह अफसरों को पता चला, हालांकि पता चला उसके बाद में बताया जा रहा है कि अमृत 2 के में इसका काम है वो करवाया जाएगा। हालांकि कुछ हिस्सा इसमें नया डला है। 600 mm की सीवरेज की लाइन है। आपको तस्वीरों में कैमरा पर्सन संजय कुंबरे दिखाएंगे कि आदमी इसमें समा सकता है, लेकिन आप देखिए कि 600 आपकी इन लाइन्स की जो लाइफ है वो केवल 30 से 40 साल रह गई है। करीब 60 से 70 साल की इनकी लाइफ बताया जा रहा होती है, लेकिन 40 साल के अंदर ये लाइन है वो डैमेज हो चुकी है। आप पुराने शहर में डालिए, राजा रजवाड़ाओं के समय से जब ये लाइन्स डाली गई थी, ड्रेनेज बनाए गए थे, वो आज भी बरकरार हैं। लेकिन जो बाहर क्षेत्र में हम आते हैं, देखिए ठीक इसके पास में रेलवे स्टेशन है, ट्रेन गुजर रही है और ऊपर से मेट्रो, यानी कि देखिए ऊपर से मेट्रो यहाँ पर गुजरती हुई आपको नजर आ रही है। और ठीक इस गड्ढे के पास में मेट्रो के पिल्लर हैं, यानी कि 148, 147 नंबर के पिल्लर हैं। नगर निगम के अधिकारियों का मानना है कि इनका जो फाउंडेशन है, हालांकि वो करीब 40 से 50 मीटर नीचे होता है इन पिल्लर्स का, तो इसलिए खतरा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। लोग रोजाना रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाते हैं। आने जाने वालों की ज़्यादा आवाजाही लगी रहती है। ऑफिस टाइम है, वर्किंग यहाँ पर टाइम ऑफिस टाइम है, तो लोग अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। पहला सप्ताह का पहला वर्किंग डे है, तो इस लिहाज से आवाजाही बहुत ज़्यादा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 3 जगह पर ये गड्ढे हुए हैं। एक पॉइंट छोड़ के दूसरे पॉइंट और तीसरे पॉइंट पर यहाँ पर गड्ढे हुए हैं। और गड्ढे जो हैं वो आप उसकी गहराई भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी गहराई गड्ढों की यहाँ पर कितनी है। यानी कि पहला छोटा गड्ढा है, उसके बाद बड़ा गड्ढा हुआ है। और ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं सीवरेज का, ये इसके अंदर ऑटो कह सकते हैं बड़े वाहन हैं वो भी यहाँ पर समा सकते हैं। ये वो परतें उजागर करता है, हमारे सिस्टम की यहाँ पर परतें उजागर करता है कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, यानी कि आपके नीचे कोई ज़मीन नहीं है फिर भी आपको यकीन नहीं है। इस तरह के यहाँ के हालात हैं, क्योंकि यहाँ जब परतें खुलती है, अफसोस इस बात का है कि जब भी भ्रष्टाचार की सड़क ऐसे धंसती है तो परतें खुलती हैं, जिम्मेदार उस पर ट्रक भरकर मिट्टी डाल देते हैं, किया तरह सब बराबर, ला मेरे पैसे जा तेरे घर।
इस तरह की एक परंपरा, एक परिपाटी है, वो इस सिस्टम की यहाँ पर, इस सरकारी तंत्र की है, वो यहाँ पर बनकर रह गई है। मिट्टी के कट्टे आपको दिख ही रहे होंगे कि मिट्टी के कट्टे यहाँ पर डाल दिए गए हैं और मिट्टी के कट्टों से इसको चारों तरफ बैरिकेटिंग करके ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर आपको इस रास्ते को डाइवर्ट यहाँ कर दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि विकास, यहाँ का जो विकास है जिसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, जो यहाँ का जो विकास है वो रोज नहीं पड़ते उधेड़ रहा है। लगता है जैसे कोई सिलसिला सा शुरू हो गया हो, किसी एक सिले की जो तुरपाई खुली है और पूरी सिलाई की जो जब हम तुरपाई करते हैं तो वो जब उधड़ जाती है तो पूरी जो तुरपाई है वो उधड़ती चली जा रही है। बारिश हो रही है और मेघदूत के सामने सारी सड़कें का यूं धंस जाना मानो लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनदेखी का जिंदा दस्तावेज इसे माना जा सकता है। पर्चे बट गए हैं, हमारी ईमानदारी के अब आप लाख एक दूसरे के सिर पर जिम्मेदारी मढ़ने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। कलई तो खुली गई है, किसने क्या, किसने किया, क्या किया, ये सवाल भले ही उठते रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इन सवालों के बीच में फिर से ये सड़क मिट्टी के कट्टों के अंदर दब जाएगी। हालांकि निगम की जो कमिश्नर है डॉक्टर निधि पटेल, उन्होंने इस मामला संज्ञान में आने के बाद में इसको तुरंत अधिकारियों को डायरेक्शन दिए हैं। सिविल लाइन जोन क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री आवास से लेकर तमाम मंत्रियों के आवास हैं। कह सकते हैं इस क्षेत्र के अंदर कुछ ही दूरी पर यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। बड़ी संख्या में जो पैसेंजर हैं वो इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं और इसी रूट पर जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मेट्रो के पिलर के नीचे, वहाँ मेट्रो के जो रूट है उसके नीचे, वहाँ पर ये हालांकि खतरा है। आप देखिए जो सीवरेज लाइन है जयपुर में, जब बारिश होती है, वह जब बारिश होती है, यहाँ लोगों की धड़कनें, यहाँ लोगों की रूहें वो कांप उठती है। आप शहर के उस इलाके में चल जाइए जहाँ पर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जब बारिश का नाम आते हैं, बादलों की जब गड़गड़ाहट होती है, बिजली जब कड़कड़ाने लगती है, तो उस समय लोगों की रूहें कांप उठती हैं। बाजार बंद करके वो घर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, लापरवाह जो सिस्टम है, उन्हें पता है बारिश आएगी यूं ही जाएगी। नालों की सफाई आप कीजिए मत कीजिए कागजों में, लेकिन आपको एक्यूरेट आपको सफाई यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। उन्हें पता है जब बारिश आएगी तो ये कचरा भी उस बारिश में होकर बहकर चला जाएगा। जब इस डैमेज लाइन को अफसरों को पता है कि इनकी मियाद कितनी हो सकती है, बार बार सीवरेज जैसी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है। कुछ दिनों पहले तक जब प्रभारी मंत्री ठीक इसके पास में जो खासा कोठी है वहाँ पर जब सीवरेज के पानी में उतरे थे जोगाराम पटेल, तो उन्हें भी शायद एहसास हुआ होगा कि लोग किस तरीके से गुजरते होंगे। उस रूट की लाइन तो डाल दी गई, लेकिन इस रूट है अभी जो आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगी, बारिश होने के चलते हम थोड़ा आपको दिखा नहीं पा रहे थे, आपको क्लोज तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर कोई भी समाहित हो सकता है। हालांकि यहाँ पर ये रेड कह सकते हैं रिबन डाल के रोक दिया गया हो, लेकिन ये गड्ढा इस बात का गवाह है, इस तंत्र, इस सरकारी तंत्र का, लापरवाह सरकारी तंत्र का गवाह है कि किस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है। अभी हालांकि कोई भी निगम का नुमाइंदा यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, लेकिन अफसरान का कहना है कि जल्द ही इसको ठीक कर दिया जाएगा और फिर से यातायात इस रूट पर यहाँ पर। लेकिन दीपक एक बात ये भी है, ऐसा भी नहीं है कि कोई आदेश जारी नहीं किए जाते, कोई निर्देश नहीं दिए जाते। नालों की सफाई के आदेश भी आते हैं, निर्देश भी आते हैं, लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आते। इसकी क्या वजह समझी जाए? क्या जिम्मेदार अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं या फिर पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, क्योंकि आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और यहाँ पर तो कोई भी हादसा हो सकता था, जिम्मेदारी कौन लेगा? आप कुछ सालों पहले चोमू सर्किल पर जब सड़क धसी थी तो उसमें ऑटो समा गया था, यानी कि चलता चलता ऑटो जब चल रहा था तो उस समय सड़क अचानक धसी और उसमें समा गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारे ये जो अफसरान हैं, जो इंजीनियर हैं, इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है तो इनके कोई असर नहीं पड़ता। इन्हें अपनी सीट पर काबिज होना जानता है। इनके सूत्र संपर्क इतने मजबूत हैं कि इन्हें सीट तक कोई नहीं हिला सकता है। तो ये सिस्टम हमारा जब तक इसका सिस्टम को नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक इन अफसरों की कुर्सियों को नहीं हिलाया जाएगा, जब तक इन्हें इनकी इंजीनियरिंग का मालूम नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी आते हैं जो इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग में उनको फंसा देते हैं। कहते हैं कि साहब इस रूट से ये इस तरह से लाइन जाएगी, लेकिन जो अफसर इंजीनियरिंग को जानते हैं, ब्यूरोक्रेट और जो बड़े पदों पर बैठे हैं, वो इंजीनियरों की कार्यशैली से बखूबी वाकिफ हैं। हालांकि जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में
दोनों ही डॉक्टरेट हैं, यानी कि उनको सर्जरी करना आता है, तो क्या उनसे उम्मीद की जाए कि वो जो एक जब मरीज अस्पताल में जाता है तो उन्हें एक उम्मीद रहती है कि ऑपरेशन बहुत अच्छा होगा, सर्जरी डॉक्टर अच्छा है तो डॉक्टर सर्जरी भी अच्छी होगी। तो नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर में दोनों ही डॉक्टरेट हैं, यानी कि डॉक्टर निधि पटेल और डॉक्टर गौरव सैनी। तो उम्मीद जयपुर की जनता को है कि जयपुर की सर्जरी और ऑपरेशन है बहुत अच्छा होगा। जो अभी तक बिखरा हुआ जयपुर नजर आ रहा था, जगह जगह सड़कें टूटी हुई थी, उसका जो ऑपरेशन है बखूबी ये डॉक्टरेट जो अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कर सकते हैं। कुछ अफसर ऐसे भी हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, वहाँ पर जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, जब तक अब तक बड़े अफसरों के आंखों के अंदर धूल यहाँ पर झोंकते रहते थे, अब उनकी जो इंजीनियरिंग है ब्यूरोक्रेट्स हैं यहाँ पर सामने ला रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज भ्रष्टाचार की जो परतें हैं वो यहाँ पर खुलना अब शुरू हो गई है। और ये जब बारिश आती है तो ये भ्रष्टाचार की जो परतें हैं धीरे धीरे यहाँ पर खुलने लगती है। और आप कह सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं वो इस बात की गवाह है कि हमारा सिस्टम सही कह रहे हैं आप। लेकिन देखिए कार्य तो होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कार्य सिर्फ कागजों में होता है, धरातल पर नहीं होता है। अगर होता तो फिर ऐसी तस्वीरें नहीं बनती। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।